तो अब हम चलते हैं, अब भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं, कृष्ण की नगरी चलते हैं और उनका आवाहन भी करते हैं। चलो हम सब मिल के आवाहन करते हैं। जो हम सब मिल के जो कोशिश करते हैं वो कहते हैं असफल नहीं होती है, सफल होती है। तो हम सब मिल के करते हैं, अच्छी बात होती है। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। देखो ये मेरे जाने ये कौ का रखा हुआ है, ये मोर पंख इसमें जो है। तो मोर पंख के दर्शन किया करो। घर में मोर पंख रखते हो कि नहीं रखते? घर में मोर पंख जरूर रखा करो, चूँकि ये मोर पंख रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते कि मोर पंख रखने से हमारे घर में पहली बात तो छपकली नहीं आती। वैसे छपकली को कहते हैं कि नहीं आती है, लेकिन ये लक्ष्मी होती है। अगर किसी के मंदिर में छपकली दिखाई दे जाए तो उसको नहीं मारना नहीं चाहिए और बस थोड़े से हिस्से करके अगर ने थोड़ा सा हटा देना चाहिए, बल्कि जो है तो सोच लेना चाहिए कि ये जो हमें छपकली दिखाई दी है, ये छपकली साक्षात लक्ष्मी होती है। और देखो दूसरी बात भी मैं बताती हूँ, जो छपकली होती है, जो हमारे ये पितृ देवता होते हैं, पितृ देवता हमारे किसी रूप में भी दर्शन दे देते हैं। चाहे किसी रूप में दर्शन दें तो हमारे पितृ देवता जो है ये दर्शन देते हैं। पितृ देवता जो है ये दर्शन देते हैं और ये किसी रूप में भी आ जाते हैं, किसी रूप में भी दर्शन दे देते हैं। तो कभी अगर कोई तो ये तुम्हारे बड़ हैं, ये कबूतर हैं, चिड़िया हैं, चिरौटा हैं, ये जो है देखो कौआ तो आजकल कलयुग में नहीं दिखाई देते, वो तो काग तो चले गए और लेकिन ये सब होते हैं ना, तो ये हमारे जो पितृदेव होते हैं, तो हम इनको दाना डालते हैं तो ये पितृदेव हमारे यहाँ ये किसी रूप में आते हैं। ये हमें सबको सचेत करते हैं। एक जो अगर कबूतरों का, अगर सफ़ेद कबूतर हो चाहे या वैसे हो, अगर उसके पंख मिल जाते, फर मिल जाते हैं तो उनको उठा के रख लिया करो, उनको इग्नोर मत किया करो। चूँकि वो जो है ये हमारे पितृदेव ये हमसे कहते हैं कि हम यही हैं, हम तुम्हारे पास हैं। चूँकि मैं दाना डालती हूँ तो ये इतने कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत हो जाते हैं, कभी कभी 2 4। अगर जोड़ा से कोई चीज़ दिखाई देती है, चाहे कबूतर हो चाहे चिड़िया हो, समझ लेना कि ये हमारे पितरों की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो ये इसमें कबूतर के रूप में देखो ये कृष्ण भी आते हैं, राधा भी आती हैं, शिव भी आते हैं, माँ जगदम्बा भी आती हैं। चूँकि ये कोई सा रूप ले लेते हैं, कोई से रूप में तुम्हें दर्शन देते हैं। मतलब देखो कहते हैं हर एक किसी में भगवान की छवि देखो, हर एक किसी में भगवान की छवि देखो, चाहे कृष्ण की छवि देखो, चाहे शिव की छवि देखो। अगर हम सब में भगवान की छवि देखते हैं तो हम कहते हैं कि फिर हमें और कुछ हमारे दिमाग में नहीं आता है। क्योंकि भगवान की मूर्ति अगर जिसके मन में बस गई है, दिमाग में बस गई है, तो उसको सब जगह सब में भगवान ही दिखाई देते हैं, सब में कृष्ण दिखाई देते हैं, सब में शिव दिखाई देते हैं। अपनी अपनी दृष्टि, हमारी दृष्टि कहाँ जाके रुकती है ये तुम्हारे ऊपर है। तो हम चलते हैं। तपस्याभ्यो अधिको योगी, ज्ञानभ्यो अभिमतो अधिक, कर्मभ्याश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन है। देखो भगवान कहते हैं योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। देखो योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए तपस्वियों में श्रेष्ठ है योगी कि योगी तप करने के बाद में ही तपस्वी योगी होते हैं। जो तप करता है और तप करने के बाद में कहते ये तप करने के बाद में ही
वो योगी होता है, बिना तप करे योगी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि देखो यहाँ पे एकदम कर्म ही जो होते हैं, वैसे हालांकि कर्म दिए गए हैं, ये 4 दिए गए हैं साधन, ये कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी। और ये जो है, तो इसमें से योगी कब होते हैं? हम योगी तब होते हैं, और इसमें भ्रमित भी हो जाते हैं, चूंकि अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा है कि जब ये योगी, जब ये 4 साधन है, योगी योग करता है तो योगी होता है, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग क्यों ही श्रेष्ठ हैं? ये तप योग और ध्यान योग, ये भक्ति योग और ध्यान योग, इनको क्यों नहीं माना जाता है? तो देखो कृष्ण भगवान कितने अच्छे से समझाते हैं कि जो हमारा कर्म योग है ना, जो हम जिससे योगी हुए हैं, ये कर्म योग होता है और ध्यान योग और ये ज्ञान योग होता है। तो ये कर्म योग और ध्यान योग में ही ये भक्ति योग, ये कर्म योग और ये ज्ञान योग में ही ये भक्ति योग और ध्यान योग, ये दोनों इसी के बीच में है, इसी में छिपे हैं। ये तो देखो सभी जानते होंगे। जब हम कर्म करते हैं, जब हम योगी होने के लिए हम कर्म करते हैं, तो कर्म क्या है? हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या कैसे किससे की जाती है? जो कर्मी तो हैं। हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद में ही हमारे अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, ये परमात्मा के तत्व को जान जाता है। जब परमात्मा ये जो है कर्म करते करते, साधना करते करते और ये योग करते करते, जब भगवान की प्राप्ति के लिए उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके स्वरूप का ध्यान हो जाता है, और भगवान कृष्ण का ये हो जाता है कि इनका प्रभाव क्या है, इनके गुण क्या हैं, ये सब हमें कर्म करते करते ही हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भक्ति तो इसके अंदर ही है। भक्ति और ध्यान, ये भक्ति ध्यान इन दोनों के अंदर ही है। ये दोनों इससे अलग, इन दोनों से ये जो है भक्ति और ये ध्यान योग आता है। इसमें भ्रमित हो, देखो हम सभी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन देखो भक्ति करने वाला तो कभी भ्रमित नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये अर्जुन पूछने का सवाल है, चूंकि अर्जुन सब बात को पूछते हैं, हर एक बात को पूछते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं तो इसलिए योगी तपस्या में श्रेष्ठ है, चूंकि वो कर्म करने के बाद में योगी बन जाता है। देखो योगी बाद में लगता है, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति। योग कब लगता है? योगी कब लगता है? योगी लगता है जब हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद में हम कर्म योगी हो जाते हैं। चूँकि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे कर्म खराब नहीं हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं, और ना ही हम, और ये जो है, और फिर अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम सबको भगवान का मार्ग दिखाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। चूँकि हमारे अंदर जो ज्ञान आया है तो ये तप करने के बाद में आया है, तो ऐसा वैसा ज्ञान तो नहीं है, ये तप का ज्ञान है। ये कृष्ण की भगवती प्राप्त करने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये तो इससे ही कृष्ण की प्राप्ति होती है, इसीलिए कृष्ण का लोक उसको ही मिलता है। और जो कहते हैं शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं जिनको ये वेद शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कर्म करते करते कर्म योगी हो जाते हैं। और जब शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, जब हमें वेद शास्त्रों का सबका हम अध्ययन करते 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 और उनका मंत्र जाप करते करते हमें वेद शास्त्रियों को तो जो ज्ञान हो जाता है, वो उनको शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञानी, वो कहते हैं कि ये ज्ञानी योगी कहते हैं। तो इसी को ज्ञानी योगी कहते हैं। हमें शास्त्र से ज्ञान मिलता है, कर्म से हमें तप मिलता है, तप योगी होते हैं। और हमें शास्त्र से, वेद शास्त्र का अध्ययन करने से हम ज्ञानी होते हैं।
और उनको इसलिए उनको श्रेष्ठ माना गया है। और सकाम करने वालों से भी योगी, सकाम करने वाले, देखो सकाम करने वाले से योगी श्रेष्ठ है। योगी क्यों श्रेष्ठ है? देखो यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है, बहुत गहराई की बात कह रही हूँ मैं इस बात को। जो सकाम काम करते हैं उनको ये बहुवचन में माना जाता है। वैसे ये जो है ये सकाम भाव से सकाम भाव करने वाले को हम बहुवचन कहते हैं। हम क्यों बहुवचन कहते हैं? कि इसके सकाम भाव में सारे काम आ जाते हैं। क्योंकि जो सकाम भाव से पूजा करता है, जो भक्ति करता है, तो वो उसको क्या चाहिए? उसको धन चाहिए, संपदा चाहिए, पुत्र चाहिए, स्त्री चाहिए, घर चाहिए, ये धन चाहिए, ये उसको सबकी अभिलाषा। हमें ऐश्वर्य चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें भोग चाहिए। अब ये सकाम भाव को भक्ति करने वाले के अंदर तो ये बहुवचन घुस गया है, ये बहुवचन घुस गया है, इसके अंदर तो ये सारे ही घुस गए हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना गया है। चूँकि ये श्रेष्ठ इसलिए नहीं माना गया है कि इसके अंदर जो योगी का कोई भाव नहीं है, इसके अंदर योगी नहीं है। ये योगी इसलिए नहीं है कि इसके अंदर सकाम भाव से ये जो कुछ भी करता है ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, ये स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने आनंद के लिए कर रहा है। तो उसको यहाँ न तो यहाँ का उसको सुख मिलेगा और ना ही परलोक का सुख मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो वहाँ ये यहाँ का सुख, ये कहते हैं ये मृतलोक का सुख, ये पृथ्वी का सुख भोगने के लिए ये सारे कार्य कर रहा है। तो ये योगी नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये भक्ति योगी और ये ध्यान योगी जो है ये इसी में माने जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कर्म योगी और ज्ञान योगी श्रेष्ठ होते हैं। चूँकि इनको कर्म और तपस्या से योगी होते हैं और ये वेद शास्त्रों के अध्ययन से योगी होते हैं और ये सकाम भाव के योगी हैं। इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो योगी होते हैं उनको केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही वो ध्यान भी करते हैं, कर्म भी करते हैं और ये जो है ये भक्ति भी करते हैं और ये सब कुछ जो कुछ भी करते हैं और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब करते हैं। तो ये इनको योगी माना जाता है। इसलिए ये हे अर्जुन ये श्रेष्ठ हैं, ये योगी श्रेष्ठ हैं। तू इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ हे अर्जुन तू योगी बन। अब योगी बनने के लिए अर्जुन को क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा ना। क्यों कर्म पड़ेगा? कि बिना कर्म के तो कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, कर्म, देखो ये कर्म और योगी में अंतर है। कर्म और योगी में अंतर है। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म तो सबको ही करने पड़ते हैं और करने और करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। हम घर में काम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने बिजनेस व्यापार जो कुछ है वो सब करेंगे। तो ये कर्म हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया कर्म। और जो कर्म के आगे जो योगी लग जाता है तो वो योग जो होता है ये कृष्ण को है, योगी है। इसलिए तो अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तू योगी बन, योग कर्म योग कर। जो अगर तू कर्म योग करेगा, कर्म योगी हमेशा ये कार्य नहीं करते हैं, ये संसारी कार्य नहीं करते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वे ज्ञानी होते हैं, वे योगी होते हैं। उनको सब ज्ञान हो जाता है, उनको हर एक तरह का ज्ञान हो जाता है और तो ये श्रेष्ठ है। क्योंकि देखो अगर हम कर्म करते हैं और कर्म अच्छे कर्म करने के बाद में, तप करने के बाद में, हमें ये सब करने के लिए, हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, हमें कृष्ण के तक हमें पहुंचने के लिए हमें ध्यान भी करना पड़ेगा। ये ध्यान योग भी करना पड़ेगा, कर्म योग भी करना पड़ेगा और ये जो है ये भक्ति योग भी करना। जब हमें ये योग के द्वारा ये साधन है, इन्हीं साधनों से
फिर हमें संसार की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं रहता है कि या क्या, अरे ये मकान, ये महल उसका बहुत अच्छा है, ऐसा हमारा भी होना चाहिए, हमें भी मकान चाहिए, उसके पास में गाड़ी है, हमें भी गाड़ी होनी चाहिए। अरे हमें क्यों होनी चाहिए? अरे हम तो कहते हैं भगवान शांति की एक कुटिया दे दे कहीं है, जहाँ शांति हो वहाँ एक कुटिया दे दे, कच्ची दे दे, उसको हम लीप भी लेंगे, पोत भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जहाँ हमें शांति मिला हमें वो जगह थोड़ी सी दे दें, चाहे जंगल में दे दें, चाहे नदी और गंगा के तट पर दे दें, चाहे सरयू के तट पर दे दें, कहीं भी दे दें, हम रह लेंगे। चूँकि इंसान जो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भगवान की शरण में चला जाता है और भगवान की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, सब कुछ भगवान में ही देखता है, सब कुछ भगवान की तरफ ही देखता है और किसी को तरफ नहीं देखता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर उसको ये संसारी वस्तुएं प्रिय नहीं लगती हैं, इससे उसको जो है मन खिन्न हो जाता है। ये सब वस्तुएं क्या है? ये सब हमारे भोग के लिए, इनको हम भोग रहे हैं, इनमें आनंद ले रहे हैं। ये आनंद हमारे लिए ये सुख का कारण नहीं है, ये सुख का कारण नहीं होता है, हमारा आनंद और सुख का कारण होता है। भगवान हमें मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो इसलिए तू योगी बन, कर्म योगी बन। ये कहते हैं कि ये कर्म करने वाला नहीं कह रहा हूं मैं तुझसे, तू अर्जुन कर्म योगी बन और कर्म कर, और कर्म करके योगी बन। ये कृष्ण कितना अच्छा समझाते हैं। और अगर भाई किसी की समझ में आ जाती है तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, और अगर किसी की समझ नहीं आती है तो भाई वो तो धरा पे है ही है, वो अपने धरा पर रह के आनंद भोग रहा है, दूसरों को चोट मार रहा है, चोट पर चोट, चोट पर चोट। भगवान से हाथ लेके खड़े हो जाते हैं भक्त के सामने कि तू कितना प्रहार करेगा, मैं खड़ा हूँ, मैंने हाथ लगा लिया। भगवान से माँ काली हनुमान जी ये हाथ लगा देते हैं, उधर से आता है, भगवान कह देते हैं उधर जा, माँ काली कहते हैं उधर जा, फिर चोट आई, फिर कह देता है उधर जा, जहाँ से आया वहीं जा, जहाँ से आया वहीं जा। तो ये क्या है? आनंद लेना चाहिए जो है, तो ये क्या है? ये भगवान में ही तो आनंद मिलता है। जीवन जीने का आनंद तो केवल भगवान प्राप्ति में है, संसार प्राप्ति में नहीं। भगवान प्राप्ति में जो आनंद मिलता है वो किसी में नहीं है। तो यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट। और ये गीता का प्रवचन सुनो और पढ़ो भी, जो होगा वो तो देखा जाएगा, उस आएगा सब सामने। देखो सब चीज़ सामने आती है, पीछे से बाहर जो होता है उसके लिए भगवान है, सामने के बाहर के लिए हमें हैं। तो ये सब सोच लेना चाहिए। और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।